चलो बताओ, होमवर्क में कोई क्वेश्चन दिया था या फिर शीट दी थी? शीट दी थी ना। चलो सेक्शन सी के बारे में बात करेंगे अपन लोग। सेक्शन सी ना, सेक्शन सी दिया था बेटा ना। सेक्शन सी से C1 से C7 है ना, दोनों पार्ट्स का दिया था। तो चलो बताओ, पहले बात करते हैं पार्ट 1 में सेक्शन सी। C2 बताना है, C1 भी बताना है। C1 बताना है, C1 का 5th पार्ट बताना है। चलो ठीक है, C1 का 5th पार्ट। C2 बताना है। चलो पहले C1 का 5th पार्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। एक पॉइंट चार्ज है 20 माइक्रोकूलम इज शिफ्टेड फ्रॉम द इंफिनिटी टू पॉइंट P in an electric field with the zero acceleration। जीरो एक्सेलरेशन मतलब विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। इसका सिग्निफिकेंस ये है, इफ द पोटेंशियल, बोल रहा है इसमें, इफ द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज 1000 वोल्ट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं P। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल गिवन है वो अपने को गिवन है कितना, 1000 वोल्ट, ठीक है ना। अब चार्ज को शिफ्ट करते हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से इस P पॉइंट पर, ठीक है। और वो चार्ज की वैल्यू कितनी है अपने को गिवन है, 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। यानी इसको लिख सकता हूँ 20 × 10⁻⁻6 कूलम, ये चार्ज गिवन है। 5th पार्ट में क्या गिवन है देखो, इफ द पॉइंट चार्ज 30 माइक्रोकूलम इज रिलीज्ड एट द रेस्ट एट पॉइंट P, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लार्ज डिस्टेंस। अच्छा चलो बताओ, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया कि नहीं, मुहक बताओ। 5th वाले टाइप का क्वेश्चन करवाया कि नहीं मैंने, बताओ। करवाया ना, तो ये हो जाना चाहिए था। देखो आपसे क्या बोला जा रहा है कि इस वाले पॉइंट पर आपने एक चार्ज रखा Q, ठीक है ना, और इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब ये इंफिनिटी पर पहुंचेगा, लार्ज डिस्टेंस पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यही पूछा ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट P से इनफाइनाइट के लिए यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यहाँ पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, जब मैं इसको जस्ट रिलीज कर दूंगा तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करने वाला है कि नहीं, बताओ अतुल, बोलो बोलो ना। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करने वाला है, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि P पॉइंट से इन्फिनिटी तक जाने के लिए जितना वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ K फाइनल माइनस K इनिशियल। इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 के बराबर। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से कहां तक के लिए करना है, P पॉइंट से इंफिनिटी तक के लिए। आपको पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम इंफिनिटी टू P के लिए कितना होता है, बोलो, माइनस Q इंटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, होता है कि नहीं होता है। और अब अपने को चाहिए वर्क डन फ्रॉम P टू इंफिनिटी, तो P टू इंफिनिटी को मैं क्या लिख दूंगा, Q इंटू VP लिख सकते हैं कि नहीं, दिस इज इक्वल टू K फाइनल। तो K फाइनल कितना आ जाएगा बेटा, Q इंटू VP। समझ में आएगी नहीं, Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो भी चार्ज गिवन है पोटेंशियल अपने को पता है उस पॉइंट का। चलो इसके बाद बात करते हैं C2 डाउट है ये। टू पार्टिकल A and B having the charges this one and this one respectively are held fixed at the separation of the 60 centimeter. Locate the points on the line AB where the electric potential is 0। ये तो हो जाना चाहिए था। चलो तुम लोग अभी इसी को करोगे सारे बच्चे। किन बच्चों, कितने लोगों ने कर लिया बेटा इसको, C2 को। C2 किसे हुआ कि नहीं, हो जाना चाहिए था। किसका रीजन, इसके दो आंसर्स क्यों आएंगे, चलो देख लेते हैं। देखो ये दो पॉइंट है हमारे पास, ठीक। यहां पर आपने चार्ज रखा हुआ है, एक पर रखा हुआ है कितना ही बताइए, -6, ठीक है ना, 4 माइक्रोकूलम रखा है। दूसरे पर आपने -8 माइक्रोकूलम रखा हुआ है।
इनके बीच का सेपरेशन 60 सेंटीमीटर है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें दो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, देखो अगर इसमें लाइन ए बी के अलोंग देखना है, ये हमारे पास पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए बी के अलोंग कोई भी पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं आ जाए, ठीक है। अब देखो ए और बी के बीच में किस लिए आएगा, क्योंकि इस बी के वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल कहीं पर आएगा, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। जहां पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इक्वल हो जाएगा वहां पर कितना हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है तो इफेक्टिवली कहीं ये इधर एक ही तरफ ही कहीं ना कहीं आने वाला है इधर से, ठीक है ना। वो अपन लोग जैसे कैलकुलेशन करेंगे वैसे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट कहीं और भी आ सकता है कि नहीं, बोलो। लाइन ए बी के अलोंग, लाइन ए बी के अलोंग आप इसको कहीं इधर भी देख सकते हो, चेक कर लेना इसमें दो पॉइंट आ रहे कि नहीं आ रहे हैं ना। अगर एक पॉइंट आता तो एक पॉइंट से पहले अपन लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पर समझो इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास 60 है, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है बेटा, जीरो, ठीक है ना। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना अपन लोगों ने अज्यूम कर लिया, जीरो। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखो, तो पोटेंशियल लिखेंगे, पोटेंशियल कैसे होगा इसमें देखो, इस चार्ज 4 कूलम माइक्रोकूलम की वजह से भी आएगा और -8 माइक्रोकूलम की वजह से भी आएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये k इंटू 4 इंटू 10 टू दावर -6 अपॉन आर, आर कितना हो जाएगा, x, ये आ गया हमारे पास 4 माइक्रोकूलम की वजह से। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल a के बराबर है तो ये आ जाएगी a माइनस एक्स, होगी कि नहीं होगी, a माइनस एक्स के बराबर। तो इसकी वजह से पोटेंशियल आ जाएगा k इंटू -8 इंटू 10 टू दावर -6 अपॉन a माइनस एक्स, और इसको इक्वेट कर देना है जीरो के बराबर, ठीक है। तो जो इसमें कॉमन है उसको हटा देते हैं, तो इसमें 4 भी कॉमन है, 10 टू दावर -6 और k सब कॉमन है, तो इधर बचेगा अपने पास 1 अपॉन एक्स और माइनस ये इधर आ जाएगा अपने पास, इधर हो जाएगा 2/a माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन करके बताओ कितना कितना आंसर आ रहा है यहाँ से x की वैल्यू। ये बात समझ में आई कि नहीं, आपने कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कर दिया, दैट्स इट, है ना। अब ये x किधर आने वाला है, यहाँ से दो वैल्यूज बोल रहा है, हो सकता है कि दो वैल्यूज पॉसिबल ना हो इसमें, है ना। अपन लोग देखेंगे सॉल्यूशन, बताओ कितना आ रहा है इसका, कितना आ रहा है, x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बस दो ही वैल्यू आ रही है ना इसमें, एक ही आ रही है, दो आनी चाहिए ना। क्या आ रहा है उससे, 40 आ रहा है, ठीक है। अब उसमें दूसरी किधर भी मानो दो वैल्यू आएंगी, यहां से देखो, यहां पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी, इक्वेशन कैसी बनेगी यहां से, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। x की दो वैल्यूज आएंगी, समझ रहे हो कि नहीं, क्वाड्रेटिक, अच्छा लीनियर बन रही है, हाँ ठीक है ठीक है, लीनियर बन रही है इसमें, ठीक है। ठीक है, मैंने इसमें डिनोमिनेटर को देख लिया इसमें, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये यहाँ से अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास a माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा a अपॉन 3 के बराबर। दूसरा पॉइंट इसमें इधर कहीं बाहर अज्यूम कर लो, इधर तो हो नहीं सकता, इधर अज्यूम करके देख लो कितना आने वाला है ना, वो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, और यहां से ये 20 आ रहा है, ठीक है ना। यानी दो पॉइंट आने वाले हैं, ये वाला पॉइंट यहां से, कहा, बी से 40, नहीं नहीं, टुवर्ड्स ए आ रहा है, इधर ये बोल रहे हो ना, माइनस का आ रहा है, हाँ तो फिर सही तो बात है, तो क्या कहाँ आ रहे दो आंसर इसमें, ठीक है ना। कितना आ रहा है, 80 सेंटीमीटर, करके देख लो, इसकी वजह से कितना आ रहा है, अगर इन बिटवीन देखते हैं तो कितना आ रहा है बेटा, ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। एक तो ये पॉइंट आ गया इन बिटवीन, अगर बाहर अज्यूम करके देखोगे, बाहर अज्यूम करके देख लो कितना आने वाला है, ठीक है ना। दो पॉइंट हो सकते हैं, ठीक। अगर वो उसमें इक्वेशन बनती है तो उसके अकॉर्डिंग भी निकाल दो, उसके अकॉर्डिंग देख लो कितना आ रहा है, लोकेंद्र तुम्हारा माइनस में आ रहा है, चलो देख लेते हैं। देखो ये आपके पास 40 माइक्रोकूलम
और ये -80 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। बाहर पॉइंट मान लेते हैं, यहां से मान लेते हैं x डिस्टेंस पर, ठीक है ना। ए पॉइंट से ये हमारे पास ए और ये आ गया बी, ठीक है, ठीक है बेटा कि नहीं। ये हमारे पास x हो गया। ये अब देखो यहां से ये गिवन है a, तो यहां से अगर पोटेंशियल लिखूंगा इस वाले पॉइंट पर p पॉइंट पर, तो कितना आ जाएगा बेटा इसकी वजह से, ये आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम इंटू के अपॉन एक्स, और इसकी वजह से आ जाएगा -80 माइक्रोकूलम इंटू के अपॉन ए प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक। तो यहां से कितना आने वाला है देखो, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ये आ जाएगा 2 अपॉन ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा ए प्लस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा बेटा यहां से, यहां से x आएगा अपने पास 60 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है बेटा ये, बोलो, 60 आ रहा है ना। तो यहां से x इक्वल टू ए आ गया, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है नहीं। इसका मतलब दूसरा पॉइंट जो होगा वो ए पॉइंट से 60 सेंटीमीटर इधर होगा, ठीक है। दो पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक कहीं मिड पॉइंट पे ये वाला रहा, ये यहां से कितनी डिस्टेंस होगी 20 सेंटीमीटर, और यहां से इधर 60 सेंटीमीटर। इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो रहा है, और इधर तो आने वाला ही नहीं है, क्योंकि इधर इफेक्टिवली इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि इधर इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, किसी भी पॉइंट पर देखोगे इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव पोटेंशियल आएगा इधर कहीं भी। नेगेटिव वर्ग वर्क देखो, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या हो रहा है, जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल रख देता हूं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ये नेगेटिव बन जाएगा, है ना। Q इंटू बी होता है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव जहां पोटेंशियल है वहां पर वर्क डन नेगेटिव होगा, यानी बाहर इंफिनिटी से इधर लेकर आने में आपको नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। जैसे नेगेटिव वर्क डन कैसे करना पड़ेगा, देखो, जैसे मान लो कि मैंने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रख दिया, अब इस पी पॉइंट पर लेकर के आना है मुझे। अब देखो, जैसे मान लो कहीं आपने इस पॉइंट की बात कर रहे हो, इसी पॉइंट की बात कर रहे हो, ठीक। अब इसको इधर लेकर के आ रहे हो कहीं पर, ठीक है, तो इधर लेकर के आएंगे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल जो लगाएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, नहीं आएगा, एफ एक्सटर्नल, इसके जस्ट अपोजिट। और इसमें मूव में आप डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हो, इस डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव वर्क डन कर रहा है कि नहीं, एक्सटर्नल वर्क डन जो होने वाला है वो, ठीक है ना। यानी कि इसको रिसीव हो रहा है वर्क डन, ये एक्चुअली वर्क डन कर नहीं रहा है, एक्सटर्नल जो भी एजेंट है उसको वर्क डन रिसीव हो रहा है, यानी वर्क डन कौन कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इसका मतलब ये है। इन्फिनिटी से लाने पर देखो, समझो इसको, जैसे आपको अगर मेजर करनी हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, तो आप कैसे मेजर करोगे, बताओ मुझे। जैसे मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है ये, ठीक, इस पॉइंट पर लेकर के आना है, आप वर्क डन मेजर करने वाले हो। यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, देखो, जैसे इन्फिनिटी से आप इस पॉइंट पर लेके आ रहे हो, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी वर्क डन कर रहे हो, एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन कर रहा है वो किसके अगेंस्ट कर रहा है, यहाँ पर बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है कि नहीं वर्क डन, बताओ, ठीक। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, दिस इज कंजर्वेटिव वर्क डन होता है कि नहीं, इसका जो भी वर्क डन रहने वाला है वो कैसा होता है बेटा, ये कंजर्वेटिव। यानी कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क डन करोगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो। अब देखो, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इसकी बात कर रहा हूं, इसके लिए पॉइंट इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए एक फिक्स वर्क डन होगा, क्योंकि दो पॉइंट आपने फिक्स कर रखे हैं, यानी इसके लिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्यों आपने पॉइंट फिक्स कर दिए हैं। क्लियर है कि नहीं, ये नहीं बदलेगा। अब यहां पर लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। यानी अब देखो यहां पर,
जो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सॉरी एक्सटर्नल एजेंट है, दैट कैन बी रिटन एज वर्क डन बाई, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि आपने जो भी वर्क डन है काइनेटिक एनर्जी को जीरो नहीं रखा है, ठीक है ना, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा बताओ, यहाँ से कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको, यहाँ पर आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट तो करना पड़ेगा, यानी इसकी ये तो क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज हो रही है, जो भी वर्क डन कर रहा है एक्सटर्नल, इसकी जो वर्क डन हो रहा है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक काइनेटिक एनर्जी में और एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है कि नहीं? और अगर मैं इसको जीरो कर देता हूं तो सारा का सारा वर्क डन कहां चला जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी मिले मुझे, कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि सारा वर्क डन के टर्म से मेजर करना चाहता हूं, इस वर्क डन के टर्म से मेजर करना चाहता हूं। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गई तो जो वर्क डन करेगा वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, साथ में इसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि जो भी वर्क डन करे वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को ही चेंज करे, इसलिए मैं इसको जीरो कर देता हूं। ठीक, अगर ये जीरो हो गई इसका मतलब आप जो भी वर्क डन करोगे, जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा वो सारा का सारा कहां पर जाएगा, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पोटेंशियल। बात समझ में आएगी नहीं? मेजरमेंट के लिए अपनी बात सिंप्लिसिटी के लिए करते हैं ये। अगर आपको ये पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एनर्जी में चेंज, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि सारा का सारा वर्क डन किसकी फॉर्म में चेंज हो जाए, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चला जाए, काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी ना जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं बेटा लोकेंद्र? ये चीज अपन लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी जब पोटेंशियल एनर्जी को अपन लोगों ने डिफाइन किया था। ठीक है कि नहीं? हाँ बोलो, हाँ बोलो। क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड V जीरो होगा। हाँ हाँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे रिलेशन से देखो इसमें, ठीक है ना? अगर मैं इसको लिखता हूं, दिस कैन बी रिटन एज dv बाई डी आर, लिख सकते हैं कि नहीं? अगर किसी पॉइंट के लिखना चाहते हो बोल सकते हैं कि नहीं? अभी रिलेशन पढ़ा था कि नहीं ये चीज? ठीक है, इसका मतलब कि अगर आपने कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो किया है, पोटेंशियल जीरो करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना जरूरी नहीं है। अब देखो कैसे नहीं है, मान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वेरिंग लाइक दिस, ठीक है ना? ये पोटेंशियल वर्सेस मान लो आर के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, ये स्ट्रेट लाइन है अभी आसानी के लिए। अब जीरो वाले पॉइंट पर देखो, यहां पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है कि नहीं? ठीक है, लेकिन यहां पर स्लोप तो है ना, डीवी बाई डी आर, क्या जीरो है यहां पर? ये तो जीरो नहीं है ना, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन पोटेंशियल यहां पर जीरो है, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है कि नहीं? अरे बोलो। देखो वापस से अपन लोग उसी रिलेशन पर आते हैं जो अपन लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, है ना? ये हम लोगों ने पढ़ा था डीवी बाई डी आर, ठीक है कि नहीं? पढ़ाता था कि नहीं? ये रिलेशन पढ़ाता कि नहीं बोलो, प्रीवियस क्लास के अंदर? जैसे मान लो कि x के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, डी बाई डी एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर मैं मान लो कोई मैंने पोटेंशियल ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने पोटेंशियल का ग्राफ मैंने अज्यूम कर लिया, आप इसको सोचोगे क्या ऐसा जीरो हो सकता है? डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ प्लॉट करके देखो, अगर ये जीरो नहीं होता है तो नहीं होगा। ठीक है, मान लो मैंने एक ग्राफ ऐसे ऐसा कंसिडर कर लिया कि पोटेंशियल ऐसे इस तरीके से कुछ वेरी कर रहा है, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में वेरी कर रहा है। अब इस ओरिजिन वाले पॉइंट पर बताओ, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है इसका? पोटेंशियल कितना दिखा रहा है? जीरो दिखा रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक्स इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल कितना आ गया? जीरो। ठीक है ना? हाँ, लेकिन डी बाई डी एक्स जीरो नहीं है यहां पर। चलो हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। नेक्स्ट C7, C7 की बात करते हैं अपन लोग।
C7 बेटा किसको डाउट है ये? किसको डाउट है बेटा ये? अच्छा, आशुतोष को भी है, लोकेंद्र को भी, सबको भी है, क्या बात है। कोई बच्चा ऐसा है जिसने कर लिया हो ये? मदन, तुमने तो सीटी ना की होगी मुझे लगता है, शीट किया कि नहीं? नहीं की, हाँ, मतलब जो मेरा मानना था वो सही है। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? शीट क्यों नहीं करते बेटा? या ध्यान नहीं रहता बेटा, अभी तो तुम्हारे पास कोई वर्कलोड भी नहीं है, फिर भी ध्यान नहीं रहता तुम्हें, ऐसा मत करो, है ना, ये आपके लिए दुखदाई हो जाएगा बाद में। चलो C7 के बारे में बात कर रहे हैं पल्लव। देखो आपके पास एक स्क्वायर है इस तरीके से, ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर पर यहाँ पर चार्ज रखे हुए हैं, ये प्लस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ भी प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, और कुछ पॉइंट यहाँ पर लोकेटेड हैं, ये पॉइंट ए है, ठीक, ये बी सी एंड डी, इसमें कुछ और भी पॉइंट गिवन है, ये सेंटर पॉइंट ओ है इसका, और ये हमारे पास ई है, और इधर एफ है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब देखो इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, ये हमारे पास कुछ अरेंजमेंट दे रखा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, ठीक है ना, पॉइंट ओ पर देखना है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर, ये हुआ कि नहीं बताओ, पोटेंशियल कितना आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से सेंटर, बताओ, जीरो, है ना, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस सेम डिस्टेंस पर हैं कि नहीं, ये तो टोटल चार्ज देखें कितना गया, जीरो, इसका मतलब जीरो हो गया डायरेक्टली। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना आता है कि नहीं आता है, कैसे निकालते हैं, देखो हर एक चार्ज की वजह से, देखो जैसे मान लेते हैं कि ए वाले की वजह से देखता हूँ, ठीक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, सेम डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये हमारे पास हो गया ई, इस वाले की वजह से भी कितना आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज, बोलो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2E, क्योंकि इसकी वजह से ई आएगा तो इसकी वजह से भी आएगा, सिमेट्री से, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस पर है। इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आ गया, और इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में आएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 2E के बराबर। अब E की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ, A/√2 होगी कि नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, KQ/R², तो कितना आ जाएगा ये A²/2, यानी ये मिलेगा अपने पास 2KQ/A²। क्लियर है कि नहीं बताओ। अब देखो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपने को, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इन दोनों का वेक्टर सम, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगी ये बेटा 2E × √2 आएगा नहीं आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे नहीं करेंगे इसका, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 2E और 2E के बीच में 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा, रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा इतना, तो ई नेट कितना आ जाएगा बेटा, ई नेट कैन बी रिटन एज 2E × √2 के बराबर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना आ जाएगा ये 4√2 KQ/A²। किसी को तकलीफ बेटा इसमें, डायरेक्शन दिख रही है ना, डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग CF, ठीक है ना, CF के अलोंग डायरेक्शन रहेगी इसकी। इसमें बेटा किसी और को डाउट C7 में, हाँ बोलो। इंटेंसिटी भी फाइंड आउट करनी है, तो पोटेंशियल तो जीरो हो गया ना C पॉइंट पर, हुआ कि नहीं, बोलो। C पॉइंट पर इसके जो, सॉरी ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन, इसको O बोला है इसने, O पॉइंट, ठीक है ना, ये O है, O पॉइंट पर कितना होगा पोटेंशियल बताओ, हर एक चार्ज सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं, जब भी सेम डिस्टेंस पर होता है तो क्या करते हैं, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसमें, जीरो, दिख रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ। अब देखो जो किसका बच्चे का डाउट था अभी, ओम का शायद डाउट था ये, कि जहां पर पोटेंशियल अगर जीरो है वहां पर ई भी जीरो होगा क्या, है ना, क्या इस वाले केस में दिख रहा है कि नहीं, ओ पॉइंट पर पोटेंशियल तो जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, दिख रहा है कि नहीं बेटा ओम, ठीक है ना। अब देखो इसी में क्या पूछ रहा है, इफ E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC and CD रेस्पेक्टिवली,
what will be the work done by the external agent in carrying the charge Q slowly from O to E and O to F? देखो O से E तक लेके आ रहे हैं, O से और F तक लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। इन केस में अपने को वर्क डन निकालना है। सेकंड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, इससे सर मुझे लगता है सेकंड पार्ट में ही कंफ्यूजन रहा होगा तुम लोगों को। ऐसा ही है क्या? बोलो किसका डाउट था बेटा? ये हमारे पास O पॉइंट, हाँ ये वाला हो गया, दूसरा वाला पार्ट हो गया। O टू F वाला नहीं हुआ, तो सिमिलर ही तो बेटा, ये प्लस Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये माइनस Q, ठीक है ना। पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास F है और ये पॉइंट E है। क्लियर है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर जो भी वर्क डन आएगा वो किसका आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही आएगा ना, यहाँ पर जो वर्क डन करने वाले हैं। और वो फोर्स का जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है? यहाँ पर फोर्स कैसा है? ये कंजर्वेटिव इन नेचर, सिंपली पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल कितना आने वाला है, ठीक है ना। चेंज इन पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें किसका वर्क डन पूछा है। दो चीजें हो सकती हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट भी पूछा जा सकता है और वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर लैंग्वेज पर ध्यान रखना। तो इसने क्या पूछा है? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है कि नहीं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है इस वाले पॉइंट पर, इसको मैं बोल रहा हूँ VE, और इस पर जो पोटेंशियल है वो VF मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं। और इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल अपने को कितना मान लिया? 0 है, ऑब्वियसली गिवन है अपने को, ठीक। तो देखो वर्क डन अपने को निकालना है। पहले केस में वर्क डन कहां से कहां तक के लिए? O टू F के लिए निकालना है कि नहीं? बताओ, बोलो। O टू F के लिए निकालेंगे। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है बेटा? चेंज इन काइनेटिक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं होता है? या डायरेक्टली पोटेंशियल की टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि नहीं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल। ये चीज कल देखी थी कि नहीं अपन लोगों ने? बताओ, ठीक है। और यहीं अगर आपसे पूछा जाता कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ O टू F, तो यहां पर क्या आता? यहाँ इसकी जगह माइनस होता है ये, ठीक है कि नहीं, माइनस V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल का पूछा है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा? प्लस रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। यानी ये अल्टीमेटली इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। अगर तुम लोग इसको अच्छे तरीके से रखना है तो इस तरीके से याद रखा करो कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और आपको पता है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जब चार्ज को मैं यहां पर लेके आऊंगा, क्यू चार्ज को, ये सॉरी चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू, एफ पर, तो इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगी कितनी? क्यू इंटू वी एफ के बराबर। और इनिशियल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? इनिशियल कहां पर था? ये ओ पॉइंट पर, तो पोटेंशियल एट ओ। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ। मैं समझता हूं कि इसको इसी टर्म में याद रखो, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है कि नहीं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, जो भी वर्क डन करते हैं कहां पर स्टोर होता है? वो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगर वहां पर काइनेटिक एनर्जी को 0 रखा हुआ है तो, ठीक है कि नहीं। तो ये इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो पोटेंशियल चाहिए अपने को किस पॉइंट पर? F पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल करके बताओ कितना आने वाला है। तो देखो VF, ये कितना आ जाएगा? देखो इस चार्ज की वजह से आएगा, इस चार्ज की वजह से आएगा, दोनों की वजह से नेगेटिव आएगा, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर माइनस, ये कितना आ जाएगा? एक चार्ज की वजह से ये आ जाएगा अपने पास K इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? A/2 के बराबर, ठीक। अब ये तो एक की वजह से हो गया, दूसरी की वजह से भी इतना हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इस चार्ज का भी रहने वाला है कि नहीं? इन दो चार्जेस का, इसका भी आएगा, इसका भी पोटेंशियल आएगा। इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं? कैसे निकालेंगे बताओ इसका पोटेंशियल? अब इसके लिए अपने को ये डिस्टेंस चाहिए। कौन सी डिस्टेंस? F पॉइंट का चाहिए ना, तो ये डिस्टेंस चाहिए। ये A/2 है और ये कंप्लीट A है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? मान लेते हैं ये हमारे पास डिस्टेंस D है। कितना आ रहा है बेटा ये D की वैल्यू? A√5/2 इतना आ रहा है। अरे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, A√5/2 आएगा, ठीक है ना, D की वैल्यू। हाँ, अब इसकी वजह से पोटेंशियल बताओ कितना आएगा? प्लस की प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आ गया इसमें, तो प्लस KQ अपॉन A की वैल्यू A√5/2, और इसकी वजह से भी सेम आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 2 से।
ठीक है, तो ये पोटेंशियल आ जाएगी नहीं आ जाएगा इसका, बोलो। ठीक, तो ये पोटेंशियल कितना आ जाएगा एफ पॉइंट का, ये पोटेंशियल आ जाएगा अपने पास, ऊपर 2 चला जाएगा, तो इधर के क्यू अपॉन ए कॉमन ले लो इसमें ना, 4 के क्यू अपॉन ए कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच जाएगा यहाँ से -1, और इधर क्या बचेगा +1 अपॉन √5। देखो बेटा इतनी आएगी नहीं आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये पोटेंशियल मिल गया, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ में आएगी नहीं? अब ऐसे ही देखो वर्क डन निकालना है O2F के लिए, तो O2F के लिए क्या करोगे, यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम O2E, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे U फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ की आएगी, E पॉइंट की, तो पोटेंशियल एनर्जी एट E माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट O। ठीक है, ये तो अपने पास 0 है क्योंकि पोटेंशियल यहाँ का 0 ही है, ठीक है कि नहीं, इस केस में भी यहाँ पर ये 0 है, तो सिंपली कितना हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट E। पोटेंशियल एट पॉइंट E निकाल सकते हैं कि नहीं, ये तो 0 आ जाएगा बेटा, है ना। 0 कैसे देख लिया अपन लोगों ने, देखो डायरेक्टली इस पॉइंट का पोटेंशियल देखो, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज की वजह से 0 हुआ कि नहीं, दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं, +-0 खत्म। अब इसकी वजह से देखो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, दोनों की वजह से कितना हुआ 0, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल डायरेक्टली अपने को दिख रहा है ये 0 है, इसका मतलब वर्क डन कितना होगा 0। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये पॉइंट O और पॉइंट E आर इक्वी पोटेंशियल, ठीक है, सेम पोटेंशियल पर है, तो यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इसमें बेटा किसी को कंफ्यूजन, कोई डाउट बेटा किसी को, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद C7 तक और कोई डाउट बेटा किसी को। चलो पार्ट 2 में आ जाओ, पार्ट 2 में बोलो बेटे। C3 के अलावा एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। C2 बोल रहे नहीं, चलो C2 देखो इसमें क्या बोल, C3 अच्छा C3 2 equal positive charges are kept at point A and B. The electric potential while moving A to B along the straight line कैसे कैसे चेंज होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किसी ने बच्चे ने किया है कि नहीं बताओ, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ये कर लिया बेटा तुमने, बोलो वेरी गुड। क्या होना चाहिए बोलो, वेरी गुड। देखो आपको डायरेक्टली नहीं देख पाते हो ना, तो मैथमेटिकल इक्वेशन बना लो, वहां से डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। ठीक है, कैसा है देखो, मान लेते हैं कि आप मूव करके यहाँ से x डिस्टेंस पर, यहाँ से, ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पर मूव करके, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल देखो कितना आने वाला है, पोटेंशियल लिख सकते हो कि नहीं इस वाले पॉइंट पर, मान लेते हैं ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है a के बराबर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a माइनस x के बराबर, ठीक है, तो पोटेंशियल बताओ बेटा इस पॉइंट पर कितना आ जाएगा, ये q चार्ज है, ये भी q चार्ज है, ठीक है, तो ये आ जाएगा k इंटू क्यू अपॉन एक्स प्लस k इंटू क्यू अपॉन a माइनस एक्स, इतना आएगा कि नहीं आएगा, तो के क्यू अपॉन, ठीक, अब इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा a अपॉन एक्स इंटू a माइनस एक्स, इतना बचेगा नहीं बचेगा, देखो जरा, ठीक है। अब देखो, अब इस फंक्शन को चेक करना है आपको कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना, अगर x को मैं चेंज कर रहा हूं तो किस तरीके से पोटेंशियल चेंज हो रहा है, क्लियर है कि नहीं, इसमें अपने को देखना है कैसे चेंज हो रहा है, तो चेंज देखना आता है कि नहीं अपने को, कैसे कैसे देखते हैं, इंक्रीज करने वाला है डिक्रीज करने वाला है, बोलो, उसके लिए तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर लो। इसमें देखो ये वाली टर्म क्या है, यहाँ पर ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, यानी जो चीज है वो इस पर डिपेंड करने वाला है, तो इसको मैं एक नया फंक्शन मान लेता हूं, मान लेते हैं कि fx, ठीक है, अगर fx इंक्रीज कर रहा है तो v डिक्रीज करेगा, और fx डिक्रीज कर रहा है तो v इंक्रीज करेगा, इस तरीके से कर सकते हैं। तो fx मैंने फंक्शन मान लिया, कितना हो जाएगा बेटा ये ax माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा, ये बताओ, डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करो तो ये मिलेगा अपने को
एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a/2, यानी कि a/2 या तो पॉइंट मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। चाहे मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, दोनों ही केस में आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक्स पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब या तो यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा या कुछ भी बनने वाला है। अब चेक करने के लिए देखो, इसमें अगर मैं डबल डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा इसका, तो डबल डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा? देखो, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया था आपने तो क्या मिला था आपको? a माइनस 2x के बराबर। एक और बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो -2 मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं? इसका मतलब x इक्वल टू a/2 पर पॉइंट मैक्सिमा होगा, मिनिमा मिलेगा? बताओ, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। एग्जैक्टली मैक्सिमा, यानी कि a/2 पर fx की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो पोटेंशियल a/2 पर क्या होगा? मिनिमम होगा। दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, ऑडियो क्लियर नहीं है? चलो, अभी तक यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? ये मैक्सिमा तक आया, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू a/2 पर, अभी नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? अच्छा अच्छा, चलो चलो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, है? अच्छा, टाइम ओवर होने वाला है। चलो ठीक, ठीक है, मैं इसको एंड करता हूँ, वापस से रिजॉइन करो तुम लोग, ठीक है? वापस से आते अपन लोग, ठीक है? अपन लोगों ने 2 पॉइंट लिए थे, ठीक? पॉइंट ए, पॉइंट बी। यहाँ से x डिस्टेंस पर देखा था, ये भी चार्ज प्लस क्यू और ये भी चार्ज प्लस क्यू। जो पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मान लेते ये पॉइंट P है, ठीक है ना? तो इस वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल आ रहा है x डिस्टेंस पर a से, तो कितना आ रहा था? ये k q इंटू ए अपॉन एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है कि नहीं? तो हम लोगों ने क्या किया था, इसको नया फंक्शन मान लिया था fx। तो ये अपने पास आ जाएगा ax माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा अपने पास। डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? ये a माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a/2 पर। अब चेक करना है कि a/2 पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम। उसके लिए मैंने इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दिया। डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा? ये -2। डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये जो x इक्वल टू 1/2 है, इस वाले पॉइंट पर f जो फंक्शन है, ठीक है, दिस इज मैक्सिमम। इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है। अब ध्यान दो बेटा, ये अगर ये फंक्शन मैक्सिमम है तो v मिनिमम होना चाहिए कि नहीं a/2 पर? बताओ, क्लियर है कि नहीं? तो अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ से पोटेंशियल को ड्रॉ करता हूँ, तो पोटेंशियल कैसे ड्रॉ करूँगा? देखो, मान लेता हूँ कि एक हमारे पास ये पोटेंशियल की लाइन है, ठीक है? इसके आप अगेंस्ट पोटेंशियल देख रहे हैं, इधर x वेरी करते हुए देख रहे हैं। दिस इज द पॉइंट a/2। तो यहाँ पर देखो, इस वाले पॉइंट पर देखूंगा, यहाँ पर चार्ज क्यों रखा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए? बोलो, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल नजदीक, इसकी वजह से किसी r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? k q अपॉन r के बराबर होता है कि नहीं? जब r टेंडिंग टू 0 होता है तो पोटेंशियल कितना होता है? v टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या होगा? इन्फिनिटी को टच कर रहा होगा, इस तरीके से हो रहा होगा, ठीक है कि नहीं? इन्फिनिटी की तरफ। और इस पॉइंट पर आकर के मिनिमम हो जाएगा उस तरीके से, और फिर वापस से इस पॉइंट पर जाकर के मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इन दोनों पॉइंट के बीच में, यानी कि पहले क्या करता है? पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इस पॉइंट तक a/2 तक, और फिर उसके बाद इंक्रीज कर रहा है। इसमें किसी को तकलीफ तो नहीं बेटा? बताओ, किसी को कोई तकलीफ? नो सर। चलो नो सर। चलो, इसके अलावा कोई डाउट इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। वेरी गुड, हो गए C7 तक। सारे हो गए। चलो यस सर। ठीक है। अब देखो, इसके साथ साथ में कुछ एक्सरसाइज 2 के भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं है। चलो, तो ये होगी। चलो, इसके बाद कुछ उसमें भी दिया था कि नहीं मैंने? क्लास के अंदर किया था कि नहीं क्वेश्चन? क्या था क्लास के अंदर? बोलो जरा मुझे। सर v इक्वल टू
हाँ 100 अपॉन एक्स प्लस 300 अपॉन एक्स प्लस 300 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल गिवन है ना, ठीक है, इतने वोल्ट। आपसे पूछा गया था शायद इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा गया था कितना होना चाहिए, ठीक। कौन से पॉइंट पर पूछा गया था? एट -1,2 -1,2 पर, यानी -1,2 पर 10 पोटेंशियल पूछा गया था कितना होगा, बताओ बेटा आंसर। इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? 200 200। डायरेक्शन, 5 डायरेक्शन क्या आ रही है बोलो? 500 के आई कैप अच्छा आई कैप आ रही है। और किसी का इसका 500 किसी का आ रहा है ना, -500 आई के। -500 आई कैप, ठीक है। और एक प्लस में भी आ रहा है मोहक का प्लस में आ रहा है +5। अरे तो माइनस प्लस में इतनी गलती कैसे कर देते हो रे, है? अब देखो पहली बात तो इसमें देखो, द पोटेंशियल इज वेरिंग एज ए एक्स, एक्स के साथ चेंज हो रहा है, यानी वाई के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल हमारे पास फंक्शन एक्स का है, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक जो फील्ड आने वाला है अलोंग दी एक्स एक्सिस ही आने वाला है कि नहीं। तो ई एक्स को अगर मैं लिखूँ अलोंग दी एक्स एक्सिस कैन बी डन एज डी बी वाई डी एक्स माइनस ऑफ डी बी वाई डी एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, बोलो, ठीक। यानी सिर्फ इसको क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक। डिफ्रेंशिएट करो, कितना आ रहा है बेटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका ये आ जाएगा अपने पास, माइनस से ऑलरेडी था ये, तो -100 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। और इसमें आएगा माइनस ऊपर 2 चला जाएगा तो -600 ना, 600 अपॉन एक्स क्यूब, इतना आएगा नहीं आएगा बताओ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट जो है दिस इज वेरिंग एज एक्स, और इस ये कितना अपने पास आ रहा है 100, इसमें कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स क्यूब। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें वेरी करने वाला है, ठीक। अब देखो डिपेंडिंग अपॉन दी एक्स ये वाला कंपोनेंट होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चेंज करेगा, ठीक है कि नहीं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितने पॉइंट पर, -1,2 पर, तो इसकी वैल्यू सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अगर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है सिर्फ, है ना, y पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर -1, तो 1/1 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा -6 के बराबर, ठीक। तो इधर कितना हुआ -5 के बराबर, आंसर आ जाएगा -500, ठीक। ध्यान रखना कि ये x कॉम्पोनेंट है, यानी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इसको तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ई एक्स इंटू आई कैप वाई ई वाई इंटू जे कैप, तो ई वाई और ई जेड तो है नहीं इसमें, तो सिर्फ ई एक्स है, तो कितना आ जाएगा बेटा ये -500 आई कैप, ठीक। यूनिट क्या होगी इसकी बोलो, न्यूटन पर कूलम। इन टर्म्स ऑफ अगर वोल्ट लिखना हो, वोल्ट की टर्म में इसकी यूनिट क्या रह जाएगी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट की टर्म में, वोल्ट मीटर वोल्ट पर मीटर, है ना, इसको क्या बोलेंगे, वोल्ट पर मीटर, ठीक है कि नहीं, वोल्ट पर मीटर। नोट कर लो बेटा जिसने नहीं किया है। नोट हो गया बेटा, हुआ कि नहीं बेटा, आगे चले बोलो, नोट कर लिया कि नहीं कर लिया,
यस सर। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लो बेटा, एक यहाँ पर नोट पॉइंट डालो। कोई कुछ बोल रहा है? सर एक और पॉइंट पर फाइंड करना है। एक और पॉइंट फाइंड आउट करना है, क्या है बोलो? कितने पर? वो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। दूसरा पॉइंट कितना है बोलो? 3,4 3,4 है ना। यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दूसरे पॉइंट पर? ठीक है ना, तो E2 लिख लो इसको, E2। ठीक है, आई कैप तो आएगा ही आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, x की वैल्यू इसमें। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये रहेगा 100, और कितना आएगा इधर? 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 1/9 प्लस 6/27। ठीक है कि नहीं? 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इधर 2 और इधर कितना जाएगा 9 टाइम्स। ठीक, तो ये हो जाएगा 3/9 यानी 1/3 आ रहा है ना, तो 100/3 आएगा, ये नहीं आएगा ना? 100/3 आ रहा है। ठीक है ना। तो अगर वेक्टर फॉर्म में आएगा तो कितना आ जाएगा? आई कैप 100/3 आई के। चलो एक नोट पॉइंट लिख लो बेटा इसमें। चलो लिखो, if the potential is varying, if the potential is varying as a function of x, y, z, यानी अभी पोटेंशियल वेरी करने वाला है, x के अलोंग भी वेरी करेगा, y के अलोंग भी वेरी करेगा और z के भी अलोंग भी वेरी करेगा। तो उस केस में क्या होगा? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो लिखेंगे अपन लोग। ठीक है ना, वेरिंग एज फंक्शन ऑफ x, y, z, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन कैन बी रिटन एज, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन कैन बी रिटन एज, लिख लो इसको, E वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बी वाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बी वाई डेल जेड के कैप। नोट कर लो इसको। यानी सिंपली क्या करना है, डेल बी वाई डेल एक्स का मतलब समझते हो कि नहीं तुम लोग? इसका मतलब क्या होता है? डी वाई डी एक्स में और इसमें क्या फर्क है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है कि नहीं? डेल बी वाई डेल एक्स का मतलब क्या? यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल बी वाई डेल वाई का मतलब क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ना पता हो? देखो, जिसको नहीं पता है वो समझ देख लो इसमें कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, ठीक है ना, फंक्शन एज एक्स, वाई, मान लेते हैं कि फंक्शन किसका है? ये एक्स का भी है और वाई का भी, यानी जो फंक्शन इज वेरिंग विद द एक्स एज वेल एज वाई। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका डिफरेंशिएशन मुझे बताओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है इसको, यानी डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई ओवर डेल ऑफ एक्स। जब भी मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उस केस में जो y है, दूसरा जो वेरिएबल है, ये हमारे पास, इसको अपन लोग ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं? उसको क्या ट्रीट कर लेंगे अपन लोग? कांस्टेंट। इसका मतलब सिंपली है, जब मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा उस समय x को कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब ये है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो बताओ, अच्छा ऐसा रिलेशन तुम लोगों ने पहले भी कहीं देखा है कि नहीं? ऐसा कुछ रिलेशन याद आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? कहीं ऐसा रिलेशन पढ़ा था तुम लोगों ने? कहाँ? यस सर, पढ़ा। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्ट, वर्क डन नहीं, फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन देखा था। यस सर, है ना? यानी कंजर्वेटिव फोर्स को वहां पर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे? माइनस डेल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशियल करते थे पोटेंशियल एनर्जी का, आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ये होता था कि नहीं? बिल्कुल सिमिलर रिलेशन है ये, बिल्कुल सिमिलर रिलेशन। और अगर इसको देखें तो एग्जैक्टली वही रिलेशन है। दिख रहा है कि नहीं? ये आपको दिख रहा है कि ये वही रिलेशन है कि नहीं? ये बताओ यस सर। कैसे कर सकते हैं? देखो
क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात करता हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी एनीथिंग लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है वो, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए बात करूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा ये, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी नहीं आ जाएगी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि नहीं होता है, बताओ, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, बोलो, Q इंटू वी होता है कि नहीं होता। यानी कि अगर इसको मैं लिख दूं Q इंटू ई के बराबर इस फोर्स को, और इसकी जगह मैं लिख दूं Q इंटू वी, तो Q से Q सब जगह कैंसिल हो जाएगी नहीं हो जाएगा, तो रिलेशन क्या बचेगा आपके पास, यही आएगा ना आएगा ये, देखो जरा ध्यान से, यस सर। ठीक है कि नहीं। यस सर। तो याद रखना भी बिल्कुल आसान है कि नहीं, बस आपको ये रिलेशन पता है, वहीं से अपन लोग ये भी बोल सकते हैं। हालांकि इसको अलग तरीके से अपन लोगों ने डिराइव किया था, है ना, लेकिन अपन लोगों ने देखा कि इसको मैच किया, क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है, ऑब्वियसली ये रिलेशन फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पर फॉलो कर रहा है, दैट्स इट। क्लियर है कि नहीं। चलो इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल लिख लो, लिखो, in a region the electric potential is varying as v equal to minus x square y, इसको लिख लेना, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यानी यहां पर जो पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन है बेटा, ये x का भी है और y का भी है। इससे सिग्निफाई क्या कर सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में होगा, अलोंग दी x एक्सिस भी होगा और y एक्सिस भी होगा। क्या z एक्सिस के अलोंग आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखो इसमें फाइंड, फर्स्ट लिखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड at -2,3 -2,3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट लिख लो बेटा, if a charge of 2 microcoulomb and mass of 100 grams placed at a point at point 1,1, placed at point 1,1, then find the acceleration of point charge, करो फटाफट से।
आगे सर। आ गया, बोलो कितना आ रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले सर पार्ट का? -8 माइनस -8 8। 8 डायरेक्शन बोलो, एंगल में आई है सर। वेक्टर फॉर्म में बोलो, वेक्टर फॉर्म में, आई कैप जे कैप फॉर्म में बोलो। मोहक ने आंसर कुछ दिया है, -12i प्लस Yes, 4 जे कैप। चेक करो बेटा, ये सर यही आ रहा है सर। यही आ रहा है, गुड। Yes, sir. और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकंड पार्ट बोलो। Yes, sir. सेकंड पार्ट में एक्सेलेरेशन ये आ फाइंड आउट रहा है। करना है, ये आ रहा है। सेकंड पार्ट में एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। 4i कैप हाँ, 4i कैप प्लस 2 जे कैप। मिलीमीटर पर सेकंड। ओके, मिलीमीटर पर सेकेंड, 10 टू द पावर -3 ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हाँ बोलो, सर 10 टू दी पावर -4 है सर। 10 टू द -4 है। अच्छा, चलो इसके अलावा बेटा मोहक -5 है। ये डेटा -5 में आ रहा है। चलो अभी देखते हैं फिर, ठीक है। सर 6i के प्लस 3j के बाहर 6i कैप प्लस 3 जे 3j कैप के मीटर पर सेकेंड Yes. स्क्वायर। नहीं इंटू 10 टू दी पावर -5। अच्छा, 10 टू द पावर -5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शुरू करें फिर, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो इसे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई निकाल देता हूं मैं, ठीक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, ई एक्स। इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस, या डायरेक्टली मैं पूरा ही लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना। इसको मैं पूरा ही फॉर्म में लिख देता हूँ, ई वेक्टर। इसको माइनस क्या रहेगा बेटा, इसमें डेल वी वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बी वाई डेल वाई जे कैप, और इसमें के कैप वाला कितना रहेगा, 0 है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, पहली टर्म में v को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूंगा, इसका मतलब है कि y को क्या मानोगे बेटा इसमें, कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं, y को क्या मानोगे इसमें, कांस्टेंट। तो y को जब कांस्टेंट मानूंगा तो ये कितना आ जाएगा, -2x इंटू वाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ, -2xy आई कैप आएगा। अब इसमें देखो सेकंड पार्ट, जे कैप में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है v को, पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। उस केस में x को क्या मान लोगे, कांस्टेंट। तो सिर्फ हमारे पास y मिलेगा, डिफ्रेंशिएट करना y के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, ये -(x²) जे कैप। बेटा इसमें किसी को तकलीफ तो नहीं है, तो माइनस माइनस हट जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, 2xy आई कैप प्लस x² जे कैप। बताओ x का फंक्शन जो मिलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। ठीक है, अब चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को कितने पॉइंट पर, -2,3 पर, यानी x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 इंटू -2 इंटू 3, ये हो जाएगा आई कैप प्लस x² करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4, ठीक है, इंटू जे कैप। ठीक, तो ये आ जाएगा अपने पास 4, 12 -12, फर्स्ट केस में आ जाएगा -12 आई कैप प्लस 4 जे कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट केस में जो आने वाला था। ठीक है, तो ये सही आने वाला है। अब देखो, अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया, इसका मास गिवन है अपने को 100 ग्राम्स, किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट अपने को गिवन है, इस पॉइंट पर रखा हुआ है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन निकालने का सिंपल सा तरीका है, देखो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर आप किसी चार्ज को रखते हो तो उस पर एक फोर्स फील होता है, फोर्स की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, क्यू ई के बराबर। ठीक है कि नहीं, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, क्यू ई के बराबर।
अगर इसका एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपने को पता है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा ये क्यू ई अपॉन एम। ई की वैल्यू निकाल दो 1,1 पर कितना है, तो कितना आ जाएगा बेटा, ई की वैल्यू कितनी है 1,1 पर। जब 1,1 इसमें पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 1j कैप। तो q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, q की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन मास की जो वैल्यू है वो कितनी है 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स का मतलब 0.1 के बराबर आ जाएगा ये, इंटू ई वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा ये 2i कैप प्लस j कैप। चेक करो भाई इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। ठीक है, और एक्सलेशन में इतना गलती कैसे कर दिया तुम लोगों ने, बोलो। तो मेरे में सर कोऑर्डिनेट माइनस माइनस आएगा। टू का मतलब ले लो। हाँ अब क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो? देखो सिंपली देखो समझ लो, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, अगर आपने कोई चार्ज रखा है, मास इसका m है, तो डेफिनेटली इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा Fe के बराबर। तो एक्सेलरेशन अगर लिखूँ वेक्टर फॉर्म में, दैट कैन बी रिटन एज, जो भी फोर्स अपॉन मास आएगा नहीं आएगा इसका, बोलो। फोर्स को क्या लिख सकते हो आप, Q इंटू ई के बराबर, ठीक है ना। अब ये पॉइंट पता है आपने वो कौन सा है 1,1 पर, तो नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां पर चाहिए 1,1 पर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपने को गिवन है 2xy i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप। अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 1,1 पर, तो x और y की वैल्यू 1 रखो इसमें, तो कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप। ठीक है, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। Q की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम है, 2 इंटू 10⁻⁻6। मास कितना गिवन है 0.1 इंटू ई की जो वैल्यू है वो कितना है 2i कैप प्लस j कैप। तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 2i कैप प्लस j कैप। चेक करो भाई ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने बच्चों का ये आंसर आ रहा है? यही आ रहा है। ये आ रहा है। अब देखो अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो कि नहीं मैग्नीट्यूड का, बोलो। इससे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना, 2 इंटू 10⁻⁻5 रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो कि नहीं 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, यानी 2√5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट पर, और डायरेक्शन के साथ अपने को पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है। क्लियर है कि नहीं बेटा? यस सर। किसी को तकलीफ? अच्छा देखो आज मुझे यहीं पर क्लास एंड करनी पड़ेगी क्योंकि ये आई पे डिस्चार्ज हो गया, 2% बचा है। ठीक है कि नहीं? आई पे डिस्चार्ज हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया, इसको चार्ज नहीं किया। चलो आज के लिए मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा, ठीक, सीट से।